राम राम जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कन्नू डिटेल्स। दोस्तों आज हम इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं एंड दोस्तों इस पेज का मैं पूरा हेल्थ चेकअप करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में भी आएगा कि दोस्तों हम कैसी प्रॉब्लम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पेज पे इश्यूज आ जाते हैं, वायोलेशन आ जाते हैं। सो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। एंड दोस्तों अगर आपका भी कोई इशू है, आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि और लोगों को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी सीख पाएँ, वो भी अपने पेज को ठीक कर पाएँ। सो दोस्तों इस पेज के हम शुरू करते हैं यहाँ से फॉलोवर्स से, ठीक है। सो पेज के फॉलोवर्स दोस्तों आप देख सकते हो 13 के फॉलोवर्स हैं, बट दोस्तों अगर आप रीच पे ध्यान दो तो इस पेज के रीच जो है वो 18 मिलियन है एंड जो वीडियो रीच है वीकली वो 13 मिलियन है। मतलब कि फॉलोवर्स के हिसाब से इस पेज के रीच जो है वो बहुत ही हाई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बट दोस्तों इसमें जो क्राइटेरिया है, ठीक है, 18 मिलियन वीकली रीच से आप समझ सकते हो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए होंगे। जो इन स्ट्रीम एड्स के हमारे क्राइटेरिया होते हैं 10 के फॉलोवर्स के एंड 30 के वॉच टाइम चाहिए होता है, तो वो भी दोस्तों इस पेज का कंप्लीट हो गया होगा, जो कि हो ही गया है। बट दोस्तों इसके अलावा एक और पेज पे प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से ये पेज अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। आप लोग सोच रहे हो कि पेज मोनेटाइज हो गया होगा, बट अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। सो दोस्तों प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। फर्स्टली तो हम चलते हैं पहले पेज क्वालिटी पर। तो दोस्तों यहाँ पे मोर पे क्लिक करके आप पेज क्वालिटी को शो कर सकते हो एंड दोस्तों अपना पेज क्वालिटी भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे पेज क्वालिटी आप देख सकते हो, योर पेज हैज़ नो रेस्ट्रिक्शन और वायोलेशन, जिसका मतलब होता है कि आपका पेज क्वालिटी पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेज क्वालिटी जो है वो एकदम ठीक है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी हम चलते हैं क्रिएटर स्टूडियो में। सो दोस्तों क्रिएटर स्टूडियो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो मैं डायरेक्टली वहीं से चला जाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों पेज ओपन है, ठीक है, टिकटॉक वर्ड यहाँ पर पेज ओपन है। सो मैं क्लिक करता हूँ मोनेटाइजेशन पर एंड मोनेटाइजेशन में जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है पॉलिसी इशूज़ का। सो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पॉलिसी के ऊपर कोई इशू है या नहीं है। सो आप देख सकते हो नो मोनेटाइजेशन वायोलेशन यहाँ पर शो हो रहा है, जिसका मतलब होता है कि पेज क्वालिटी पर भी कोई इशू नहीं है, पेज पर कोई वायोलेशन मतलब कि वायोलेंस नहीं हुआ है, कोई पॉलिसी इशू नहीं है, ठीक है। सो बट दोस्तों अभी तक ये पेज मोनेटाइज नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर ओवरव्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये पेज जो है ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज है। ब्रांड कोलैब के नीचे आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये ब्रांड कोलैब से पेज मोनेटाइज हो चुका है। लेकिन और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो इन स्ट्रीम एड्स के नीचे अभी लर्न मोर का बटन आ रहा है, अभी गेट स्टार्ट का बटन भी नहीं आ रहा है एंड मैट्रिक्स लिख करके भी नहीं आ रहा है। अभी जो फेसबुक हमें बता रहा है, फेसबुक क्रिएटर हमें बता रहा है, क्रिएटर स्टूडियो, कि अभी फेसबुक पेज जो है ये इन स्ट्रीम एड्स के लिए ना ही एलिजिबल हुआ है एंड ना ही ये अभी मोनेटाइज हो गया है, ठीक है, मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, ना ही एलिजिबल हुआ है। सो दोस्तों रीज़न क्या है उसको पता करने के लिए हम दोस्तों चलते हैं फेसबुक फॉर क्रिएटर में। तो यहाँ पर लर्न पर आप क्लिक करोगे तो आप फेसबुक फॉर क्रिएटर में पहुंच जाओगे। वो मैंने ओपन करके रखा है तो डायरेक्टली मैं वहीं से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया कैसे उसको ओपन करना है। सो दोस्तों यहाँ पर हम फेसबुक फॉर क्रिएटर में आ गए हैं, तो अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं पेज को, ठीक है। सो यहाँ पर हमने टिकटॉक वर्ड के पेज को सिलेक्ट कर लिया। सो दोस्तों आप देख सकते हो जो कि ब्रांड कोलैब से ये पेज मोनेटाइज है, इसलिए यहाँ पे अप्रूव्ड लिख करके आ रहा है। बट आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है वो रेड हो चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पर दोस्तों ये तो क्लियर हो गया हमें कि पेज पर प्रॉब्लम क्या है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ये जो पेज हैं, ठीक है, पेज एडमिन जो है वो किसी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ गए होंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी हमने पेज ओनर ने मतलब धोखे से पेज पे कर दी होगी जिसकी वजह से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी जो है वो रेड हो चुकी है। बट फेसबुक की साइड से कोई भी मतलब कि इशू नहीं आया, फेसबुक की साइड से कोई भी मतलब ये बताया नहीं गया कि ये प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है। सो इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम तो पता चल नहीं रही है, ना ही हमें ये पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। लाइक जैसे कि अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो लाइक इनऑथेंटिक एक्टिविटी का इशू आ जाता है, ठीक है, या फिर अनओरिजिनल कंटेंट का, तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो इस पेज पर आपको ना ही क्रिएटर स्टूडियो में कोई इशू देखने को मिल रहा है, ना ही पेज क्वालिटी में कोई इशू देखने को मिल रहा है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनऑथेंटिक एक्टिविटी, ठीक है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सो इस पेज पे इशू कैसा आया एंड कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सो दोस्तों उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो फर्स्टली दोस्तों यहाँ पर जो मैंने प्रॉब्लम देखी इस पेज में वो मैंने देखी यहाँ पर सेटिंग्स में। अगर आप पेज का एडिट इन्फो खोलोगे, ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें पेज में प्रॉब्लम देखी, तो वो मैं आपको दिखा दूँ जिससे कि आपको भी ये क्लियर होगा कि इस तरीके से भी अगर हम कर देते हैं तो हमारे पेज पे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें ये ठीक करते हुए चलना है स्टार्टिंग लेवल से ही, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है,
दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बार मैंने यहाँ पे अदर वीडियोज़ में काफ़ी बार बोला है कि डिस्क्रिप्शन में एंड टाइटल में टैग में कभी भी ऐसा मेंशन मत करो कि पेज को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, ऐसा कुछ भी। सो यहाँ पे यही लिखा गया है डिस्क्रिप्शन में, जो कि फेसबुक की साइड से देखा जाए, फेसबुक की नज़र से देखा जाए, जो कि गलत है। ये इनऑथेंटिक एंगेजमेंट को क्रिएट करता है। यहाँ पर जो सीन था, यहाँ पे जो सीन है वो है कि यहाँ पर किसी भी पोस्ट में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। पोस्ट के ऊपर टाइटल डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू तो नहीं आया, बट मतलब कि डिस्क्रिप्शन में सेट कर दिया। इस वजह डिस्क्रिप्शन में जो पेज का डिस्क्रिप्शन पोस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर नहीं है को ऐसा, मतलब कि फॉलो करो पेज को एंड लाइक करो पोस्ट को, ऐसा करके पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इनऑथेंटिक का एंगेजमेंट नहीं आया। ठीक है, इशू नहीं आया। बट इशू आया है तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर आया, क्योंकि पेज के डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को सेट कर दिया गया। ठीक है, इसलिए इशू हमें नहीं बताया गया, बट पॉलिसी इशू हो गया। सो यहाँ पर लिखा क्या गया है, आप देख ही सकते हो। फॉलो दिस पेज इफ यू लाइक वीडियोस ऑफ टिकटॉक स्टार्स, प्लीज फॉलो एंड सपोर्ट टिकटॉक वर्ड। ठीक है, यहाँ पे पेज का नाम आ गया एंड फॉलो वर्ड भी इन्होंने यूज कर लिया, लाइक वर्ड भी यूज कर लिया, जो कि इनऑथेंटिक एंगेजमेंट को क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इशू क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पोस्ट के ऊपर नहीं लिखा गया, पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा गया, ये पेज के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। इस वजह से इशू हमें मतलब नहीं बोला गया कि ये इशू आपके पेज पे आया, डायरेक्टली पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को रेड कर दिया गया है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को ठीक करना होगा। डिस्क्रिप्शन अपने पेज के बारे में लिखो, अपने बारे में लिखो, अपने पेज के बारे में लिखो, पेज पर क्या है, क्या डाल रहे हो आप, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरी, वो सेट है। फ़ोन नंबर दोस्तों सेट नहीं है, फ़ोन नंबर से भी पता लग जाता है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी सेट नहीं है, फ़ोन नंबर भी आपको सेट करना होगा, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि जैसे कि 91 कर देते हो आप, +91, तो पता लग जाता है कि आप इंडिया से हो। ठीक है, ऐसे हर कंट्री के अलग अलग कोड्स हैं। एंड वेबसाइट दोस्तों, वेबसाइट आप यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल सकते हो, ट्विटर अकाउंट डाल सकते हो, एंड अदर कोई भी आपके पास अकाउंट है तो उसका लिंक डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप यूट्यूब चैनल ही डालो, वेबसाइट ही डालो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हो उस चीज़ का यहाँ पर URL डाल सकते हो। देन नेक्स्ट आता है ईमेल का, तो ईमेल यहाँ पे सेट है, बट यहाँ पे वेरीफाई नहीं है, तो सेंड अगेन पे करके इसको वेरीफाई कर दें। एंड यहाँ पे एड्रेस दोस्तों, एड्रेस मेंशन नहीं है, जबकि यहाँ पे टिक कर दिया गया है कि हैज़ अ स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन नहीं किया गया, जिसका मतलब कि अभी फेसबुक को पता ही नहीं है कि ये पेज कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, सो एड्रेस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं जिसका बारे में पता भी नहीं है फेसबुक को कि वो एलिजिबल कंट्री से हैं या नहीं है, तो हमें ये मेंशन कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मेंशन करें, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एंड जिप कोड। देन नीचे हमें ऑलवेज ओपन होना चाहिए, तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को सेट करना है, फ़ोन नंबर को सेट करना है, वेबसाइट को सेट करना है एंड एड्रेस को सेट करना है। सो दोस्तों पेज ओनर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज़ को सेट कर लें। ठीक है, पेज ओनर से ये रिक्वेस्ट है, तभी इसी ये पेज ठीक हो पाएगा। सो दोस्तों अगेन हम यहाँ पे पेज पे आ जाते हैं एंड पेज पे आकर के मैं थोड़ा सा पोस्ट के बारे में भी और बता देता हूँ। इस पेज पे पोस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है वो भी मैं अभी चेक करके आपको बता देता हूँ। एंड कुछ टिप्स हैं तो दोस्तों उनको भी आप फॉलो कर लीजिए, वो टिप्स भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पोस्ट देखते हैं। एंड पेज की पोस्ट में जो गलती है वो मेरे को स्टार्टिंग में ही दिख गई थी, तो यहाँ पे नीचे आकर के मैं ऑल पोस्ट में आपको वो गलती भी दिखाऊंगा, जो गलती अधिकतर लोग कर देते हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग लेवल में पता नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर इस पोस्ट को हम देख लेते हैं, तो ये पोस्ट ठीक है क्योंकि यहाँ पर लाइक वर्ड, फॉलो वर्ड ऐसा किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। शेयर जो हुआ है वो शेयर भी मतलब कि ऑथेंटिक वे से हुआ है, इनऑथेंटिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो दोस्तों ये जो वीडियो था एंड ये वीडियो वायरल हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से इस पेज का क्राइटेरिया पूरा हो गया है। सो दोस्तों इस पोस्ट की आप रीच भी देख सकते हो, बहुत अच्छी रीच गई थी एंड शेयर भी 49 शेयर हैं। ठीक है, बट दोस्तों इन पोस्ट में गलती क्या है, इन पोस्ट में गलती ये है कि यहाँ पर जो टिकटॉक का वाटरमार्क है उसको भी यूज़ कर लिया गया है। टिकटॉक जो है वो एक अदर पर्सन की प्रॉपर्टी है, कभी भी इस पेज के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आ सकता है क्योंकि ये किसी और की वीडियोज़ को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर टिकटॉक लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, जो कि इस पेज में मैंने हर पोस्ट में देखा है कि यहाँ पर टिकटॉक का वाटरमार्क हर पोस्ट में
दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सो दोस्तों यहाँ पे जो टिकटॉक का वाटरमार्क जिस वीडियोस पे दिख रहा है उसको अगर रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेटर है, तभी इस पेज का प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे टिकटॉक हर पोस्ट में लिखा हुआ है। एंड दोस्तों और अदर एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये वाली पोस्ट देख लीजिए टिकटॉक, ठीक है, एंड अगर नीचे में एक पोस्ट और दिखा देता हूँ टिकटॉक, तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों पोस्ट बिल्कुल सेम है। एंड ये सेम होने की वजह से इस पेज पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू भी आ सकता है, क्योंकि अगर हम किसी पोस्ट को, किसी वीडियो को या किसी भी पिक्चर को एक बार से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो वो रीयूज़ कंटेंट में आ जाता है, वो रीयूज़ कंटेंट हो जाता है। अगर उसको दोबारा से यूज़ किया आपने तो वो रीयूज़ कहलाता है, जिसकी वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको ठीक करते हुए चलना है। ये फेसबुक जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि एक ही पोस्ट को 2 बार डाल दिया, 3 बार डाल दिया, जिसकी वजह से पेज पे हमेशा इश्यूज आते रहते हैं। तो दोस्तों कभी भी अपनी पोस्ट को डाल रहे हो तो सिर्फ एक बार डालिए, ठीक है, लाइक एक बार ये कर दिया तो इसके बाद दोबारा से नहीं डालना है, ठीक है। और दोस्तों आपके लिए टिप्स क्या हैं दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पोस्ट को ना ही एडमिन आईडी से ना ही लाइक करना है और ना ही शेयर करना है। अगर एडमिन, मतलब रीज़न क्या है इसका, अगर एडमिन अपनी पोस्ट को लाइक करता है, शेयर करता है तो उसके पेज पर इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आ जाता है, ठीक है। एंड इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आने पर वो पेज कुछ टाइम तक फिर मोनेटाइज नहीं हो सकता। सो कभी भी अपनी पोस्ट को ना ही लाइक करें ना ही शेयर करें। एडमिन से ये रिक्वेस्ट है कि एडमिन अपनी पोस्ट को ना ही लाइक करें ना ही शेयर करें। एंड यहाँ टाइटल पर ना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में लाइक, फॉलो, शेयर ऐसा वर्ड कुछ नहीं लिखें, ठीक है। सो ये आपके लिए टिप्स थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए काम की हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे एंड दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड दोस्तों जो मैं चैनल बनाए हैं नीचे लाल वाला बटन दबा के कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।